नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खास मुलाकात में आज हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पिछले 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, जो सीकर की जिला प्रमुख रह चुकी हैं। पंचायत चुनाव से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है और अब विधानसभा की दहलीज को चूमने की तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ हैं सीकर की पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर रीटा सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीटा सिंह जी, चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी आपने कर ली है। कांग्रेस पार्टी से आप जिला प्रमुख रही हैं और अब आपने जेजेपी का दामन थाम लिया है। जेजेपी के साथ आप चुनावी मैदान में जाने वाली हैं। क्या वजह रही? आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो आपके ससुर 7 बार एमएलए रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से गहरा लगाव आपके परिवार का रहा है। पति आपके वर्तमान में विधायक है दातारामगढ़ से और आप जेजेपी से तैयारी में जुट गई हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपको जो आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। और आपके सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी, पिछले 30-35 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और मैंने कांग्रेस में रह के काम किया, क्योंकि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस से है। इसलिए निश्चित है कि कांग्रेस से ही हम काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब समय वो आ गया है, क्योंकि वहाँ पर मेरे ससुर साहब हैं चौधरी नारायण सिंह जी, मेरे वीरेंद्र सिंह जी जो हैं मेरे हस्बैंड, वो अब वर्तमान में एमएलए है। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने इतने साल काम किया और ज़िला प्रमुख रहते हुए भी मेरा जो काम है वो जनता के बीच में एक जनता का लगाव था, जनता का प्रेशर था, कार्यकर्ताओं का एक प्रेशर बनता रहा मेरे ऊपर। तो इसलिए फिर मैंने जब जननायक जनता पार्टी के बारे में मैंने जाना, सुना और समझा, तो मुझे लगा कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, और क्योंकि जो वहाँ लीडर्स हैं जैसे दुष्यंत जी और दिग्विजय जी, वो यंग और प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं, तो उनकी लीडरशिप मुझे अच्छी लगी, उनकी आइडियोलॉजीज अच्छी लगी और एक काम करने की इच्छा हमेशा रही है। तो इसलिए फिर मैंने जेजेपी में जाने का सोचा और उनके साथ में हुई। आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? राजस्थान के चुनावी रण में आपकी पार्टी जाने वाली है, हालांकि बीजेपी के साथ में हरियाणा में सरकार बनाई है, तो क्या राजस्थान में अलायंस होने वाला है? देखिए, जननायक जनता पार्टी हरियाणा में इन अलायंस बीजेपी के साथ सरकार बहुत अच्छी तरह से चला रही है और राजस्थान में उनका आगमन जो है वो नया नहीं है। और क्योंकि 80 के दशक में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी सीकर से सांसद रहे और आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, वो दातारामगढ़ से विधायक रहे। तो ये जुड़ाव जो उनका है राजस्थान से वो हमेशा से रहा और मैंने तो वो 90 का दशक का चुनाव भी देखा है। तो मुझे ऐसा क्योंकि वो हमारे लीडर्स यहाँ पहले से रहे हुए हैं, इसीलिए उनका यहाँ आना और इस तरीके से जनता में जाना और हर वर्ग को टच करना वो नया नहीं है। इसलिए मैं समझती हूँ कि उनके साथ रहकर, उनके साथ काम कर एक नयापन और एक नवीकरण और एक इनोवेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, वो मैं कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। आपको जननायक जनता पार्टी ने बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है, महिला मोर्चा का आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो जिस प्रकार से आप खुद अपनी सीट की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि जानकारी में है दातारामगढ़ से आप तैयारी कर रही हैं, साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी भी आपको दी गई है। जी। तो क्या कार्य योजना है आपकी प्रदेश स्तर पे महिला मोर्चा को लेकर के? देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगी जननायक जनता पार्टी और लीडर्स को कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान और इतना बड़ा जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने मुझे दी। तो निश्चित है कि जिम्मेदारियां मैं हमेशा से निभाती आ रही हूँ और बड़ी निष्ठा से निभाती आ रही हूँ, तो ये जिम्मेदारी भी मैं बहुत निष्ठा से निभाऊंगी। और क्योंकि हमेशा मेरा जो संघर्ष रहा और मेरी जो सोच रही वो महिलाओं के प्रति रही है, तो निश्चित महिलाओं को मुद्दों को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके और इस तरीके के शिक्षा को लेके बहुत सारे मुद्दे अभी मेरे जहन में हैं, जिसके प्रति मैं काम करूंगी और पॉलिटिकली भी महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम करूंगी। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिलने के बाद में आप एक्टिव भी हुई हैं और प्रदेश के दौरे भी आपने किए हैं, प्रदेश भर में आप घूम रही हैं। कैसा रेस्पॉन्स आप देख पा रही हैं महिलाओं में जेजेपी को लेकर के? क्योंकि राजस्थान में मोस्टली देखा गया कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां रहती हैं और अब जेजेपी की एंट्री है,
तो जेजेपी को लेके महिलाओं का किस प्रकार का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, हरियाणा में क्योंकि जननायक जनता पार्टी अभी सरकार में है और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी उन्होंने वहाँ लागू की है। और जो हमारा 25 तारीख का जो सीकर में जो जनसभा हुई, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जो हमने जन्म शताब्दी वहाँ मनाया, वहाँ भी महिलाओं का रुझान बहुत था। तो लगभग कम से कम 10,000 महिलाएं वहाँ उपस्थित हुई थी। और क्योंकि हरियाणा एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और राजस्थान भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो निश्चित महिलाओं को लेके जो उत्सुकता है या उत्साह है वो बहुत है। तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं बहुत आगे हैं, आज बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है और पढ़ी लिख कर आगे बहुत आने की एक मुहिम चल पड़ी है। तो निश्चित महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। तो उसमें मैं एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरा मकसद रहेगा। जी बिल्कुल। जेजेपी की तैयारी क्या है? जिस प्रकार से मान के चलें कि अलायंस होने वाला है, तो अलायंस में कितनी सीटों की आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और क्या पूरे प्रदेश में आपने अपनी विंग को तैयार कर दिया है, तैनात कर दिया है, या फिर कोई सिलेक्टेड सीटें हैं जिनके ऊपर आपने रणनीति बना करके और वहाँ की फोर्स को तैयार करना शुरू किया है? जी, जननायक जनता पार्टी जो है राजस्थान में लगभग 29-30 सीट पर चुनाव लड़ने का एक उन्होंने हमने मानस बना रखा है। और क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, सवाल है, वो मीडिया की तरफ से भी आते हैं, लोगों की तरफ से भी आते हैं, जनता की तरफ से भी आते हैं कि क्या गठबंधन जो है वो उसकी संभावना है। तो निश्चित हमारे जो आलाकमान है, जो सीनियर लीडर्स है, वो लगातार इसमें अपना प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि क्योंकि बहुत सफलतापूर्वक हरियाणा में एक सरकार हम चला रहे हैं, तो निश्चित राजस्थान में भी इस तरीके की कोई बात है तो निश्चित हमारे जो लीडर्स हैं वो इस पर मोहर लगा सकते हैं। चौटाला परिवार पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है राजस्थान में। जिस प्रकार से जेजेपी ने एंट्री की है, प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया है, अभी सीकर में जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया, तो अब आगामी जो दिन है, क्योंकि अगर बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की, मोदी के दौरे लगातार हो रहे हैं, राहुल गांधी के दौरे लगातार हो रहे हैं, तो जेजेपी की क्या तैयारी है? जेजेपी के कौन से लीडर्स राजस्थान में आने वाले हैं? क्या शॉर्ट आउट किया है, अपन ने प्लानिंग की है जेजेपी को लेकर? क्योंकि अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ सीकर में, बहुत ही सफल हुआ वो कार्यक्रम। तो निश्चित लोगों का जो रुझान है एक थर्ड फ्रंट के प्रति धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वो कहते हैं ना कि एक रियलिटी चेक जो है जनता में वो हो रहा है। तो एक थर्ड फ्रंट का एक आना बहुत ज़रूरी है कई बार कुछ चेक्स लगाने के लिए। तो निश्चित मैं समझती हूँ कि जननायक जनता पार्टी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे कहा वो यहाँ पर राजस्थान में पहले से ही है, अच्छा काम उन्होंने किया है। तो जैसे कि चौधरी देवीलाल जी के बारे में आप जानते होंगे कि उन्होंने जब वो उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बहुत सारे ऐसी स्कीम्स और ऐसी योजनाएं लागू की, देश के प्रति उन्होंने जो काम किया, निश्चित वो योजनाएं आज भी हमारे समाज में है, गवर्नेंस में है। नाम हो सकता है बदल गया हो, लेकिन बहुत सारी योजनाएं चौधरी देवीलाल जी के जो है आज भी लोगों को लाभ दे रहा है। तो एक इस तरीके के एक प्रोग्रेसिव सोच लेके जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो निश्चित लोगों का जो मन है और जो रुझान है वो जेजेपी के प्रति बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। हर पार्टी जब चुनाव मैदान में जाती है, कांग्रेस जाएगी, बीजेपी जाएगी, आम आदमी पार्टी जाएगी, अपना घोषणा पत्र लेकर के जाती है। जेजेपी की एंट्री हो रही है, तो जेजेपी क्या अपना खुद का घोषणा पत्र लॉन्च करेगी या फिर बीजेपी के साथ में ही अपनी जो घोषणाएं हैं उनको प्लग इन करने की प्लानिंग है, या फिर आपने चेकआउट किया है कि राजस्थान को ये चाहिए और हम ये दिला के रहेंगे, बीजेपी के साथ मैदान में जाएंगे तो भी और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो भी हम अकेले चुनाव लड़के, ये हमारे मुद्दे रहेंगे, इस प्रकार की प्लानिंग है आपकी? जी, जैसे कि आपको पता है कि जेजेपी 2018 में उन्होंने संगठन गठित हुआ था और 2018 से ये लगातार आगे बढ़ रहा है। और जैसे कि राजस्थान में आए हैं तो निश्चित जो मैनिफेस्टो हरियाणा में लागू की गई थी उस अनुसार उन्होंने वहाँ काम किया, लोगों को उसका लाभ मिला है।
और क्योंकि भौगोलिक स्थिति और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, वहाँ की जो वातावरण है, सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो जो मैनिफेस्टो मैं समझती हूँ राजस्थान में भी लागू की जाएगी, तो यहाँ की स्थिति, यहाँ की जो योजनाएं, बहुत सारी चीज़ों को लेके और उसके बाद कौन सी जो योजनाएं मानते हैं या फिर मुख्य समस्याएं कौन सी मानते हैं राजस्थान में जो अब तक पूरी नहीं कर पाई है पार्टियां? देखिए, राजस्थान में जहाँ तक मेरा सवाल है, वो मोस्टली जो यहाँ, क्योंकि रेगिस्तान है, पानी की बहुत बड़ी ये समस्या है। दूसरी समस्या हमारी बिजली की है। तीसरी समस्या हमारी जो है वो बहुत सारे ऐसे लैप्सेस हैं सिस्टम में जिसको हमें पूर्ण करना है। तो लगभग मैं समझती हूँ कि एजुकेशन, मेनली एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक जो सिविक ज़रूरतें हैं उन पर काम करने की जो इच्छा। और क्योंकि हरियाणा में एक वृद्ध पेंशन जो उन्होंने लागू की है, 2750 रुपये जो हमारे वृद्ध को दे रहे हैं, और उसमें पेंशन योजना नहीं बोल के और वृद्ध सम्मान योजना उस नाम से वहाँ पर लागू है। तो वही इसी तरीके के बहुत सारे जो सीधा एक जुड़ाव और एक टच जनता को करती है, इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो बनाई दी जाएगी और उसमें मतलब काम किया जाएगा। पानी भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा राजस्थान में। बिल्कुल है जी बिल्कुल। रीटा सिंह जी से लगातार बातचीत हमारी जारी है। सीकर की पूर्व जिला प्रमुख और जेजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रीटा सिंह जी, जेजेपी का दामन आपने थामा, उसके बाद जेजेपी एक्शन मोड पे है, चुनावी बिगुल फूंक दिया है, सीकर को चुना उन्होंने, सीकर में सभा की है, अभी रिसेंटली सभा का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे उस सभा के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो सीकर में सभा हुई वो बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छा हुआ, और वहाँ पे लाखों लोग जुड़े और बहुत सारी महिलाएं भी आई। और क्योंकि स्वर्गीय देवीलाल चौधरी साहब वहाँ से सांसद रहे, तो निश्चित वहाँ के जो लोग थे, सीकर के लोग थे, उनसे एक जुड़ाव था। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने उनके साथ रहकर काम किया था, और आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब के साथ भी रह के काम किया 90 के दशक में। तो एक उत्साह था लोगों के मन में, और आदरणीय दुष्यंत जी और दिग्विजय जी भी वहाँ पधारे थे, और एक बहुत ही बड़ा जनसभा वहाँ हुई थी और लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला। तो निश्चित है वहाँ पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बारे में बताया गया, और उन्होंने जो कार्य किए, जो काम किए देश के लिए, सीकर के लिए, वो वहाँ पर हमने बताया लोगों को। तो लोगों का बहुत उत्साह रहा इस रैली में, और बहुत सारे किसान आए, बहुत सारे लोग आए, और हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर देखा और उनको जोड़ा। बिल्कुल, सीकर को चुना गया सभा के लिए, जो दमखम दिखाया गया, फर्स्ट एंट्री एक तरीके से कहें तो बड़ा जो आयोजन था जेजेपी का वो सीकर में किया गया, सीकर को चुना गया। तो क्या मान के चलें कि जेजेपी का जो फोकस है वो क्या शेखावाटी बेल्ट पर फोकस है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, लगाव उनका सीकर जिले से इसलिए भी है क्योंकि स्वर्गीय देवीलाल चौधरी साहब वहाँ से सांसद रहे और आदरणीय अजय सिंह जी चौटाला साहब वहाँ से विधायक रहे हैं। तो एक लगाव उनका सीकर से ये भी रहा है, और उन्होंने वहाँ उस कार्य क्षेत्र में काम भी किया है। तो निश्चित है, और सीकर जैसे आप जानते हैं तप की धरती है, वीरों की धरती है, और एक वहाँ पे अलग सी एक एनर्जी है। तो निश्चित है कि और पॉलिटिकली भी और एजुकेशनली भी वहाँ बहुत लोग प्रोग्रेसिव है। तो एक जो है अलग जो हमने जगाया सीकर में, वो उस दिन 25 तारीख को वो एक बहुत बड़ा संदेश वहाँ के लोगों को गया। तो निश्चित एक बहुत बड़ा ऐलान है कि सीकर से ही हमने आरंभ प्रचंड किया। बिल्कुल प्रचंड आरंभ हो चुका है और जल्द ही आचार संहिता भी लग सकती है। क्या तैयारी है जेजेपी की, कब पहली सूची आ सकती है जेजेपी की? देखिए, क्योंकि अभी पिछले 1-1.5 महीने से दुष्यंत सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी और अजय साहब भी बार आ रहे हैं, बार बार राजस्थान में आ रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं, और पार्टी की गाइडलाइंस जो है उसके अनुसार हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। तो आगामी जो हमारी तैयारी है वो बहुत अच्छी है, और चुनाव लड़ने हम जा रहे हैं, और किन किन सीटों पे हम लड़ेंगे वो बहुत जल्दी घोषणा की जाएगी। गठबंधन शॉर्ट आउट कर लिया गया, कौन कौन सीटें जिन पे संभावित उम्मीदवार हैं उनको शॉर्ट आउट कर लिया गया है, या अभी भी इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, बायोडाटाज लिए जा रहे हैं अभी, या फिर मोस्टली क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ और जैसे हम घूम रहे हैं, इलाके में घूम रहे हैं, जैसे अभी दातारामगढ़ में भी दिग्विजय सिंह जी और दुष्यंत जी हमारे इलाका में पंचायत वाइज हमने कार्यक्रम किया, बहुत सफल वो कार्यक्रम रहे, और बहुत सारे लोगों ने लोग बाहर आए, हमारा स्वागत किया, लोग वहाँ लोग जुड़े। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने इस तरीके से
पूरे सीकर जिले में किया, नॉट ओनली दातारामगढ़ पर पूरे सीकर जिले में हम गए। तो लोगों का एक रुझान है, एक उत्साह है, तो वो निश्चित आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें देखने को मिलेगा। मैं तो यही मानती हूँ। बिल्कुल। आपकी बात करें तो आप खुद दातारामगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं और दातारामगढ़ वो सीट है जहां पर आपके ससुर 7 बार एमएलए रह चुके हैं, वर्तमान में आपके पति हैं जो एमएलए हैं और उन्हीं को टक्कर देने की प्लानिंग आपने की है। तो क्या पति के सामने चुनावी मैदान में जाएंगी, किसी प्रकार का कोई संकोच तो नहीं होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरा कार्य क्षेत्र पूरा सीकर जिला रहा है और मेरा जो कार्य और काम पूरी जनता के सामने है और जनता मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है, समझती है। और जनता, मुझे लगता है जनता एक बार, सीकर की जनता जो है एक बार मुझे वोट देना चाहती है। आरक्षण के मुद्दे हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुए जिसकी वजह से मुझे कई बार मौका मुझे गंवाना पड़ा। और पिछली बार क्योंकि मैं प्रबल दावेदार भी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे हस्बैंड जो वर्तमान एमएलए हैं वीरेंद्र सिंह जी को टिकट दी, तो उस हिसाब से मैंने कांग्रेस में काम किया था। लेकिन अब जो मेरा जो रास्ता है वो अब मैंने अलग चुन लिया है। और क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ, समाज से जुड़ी हुई हूँ, लोगों से जुड़ी हुई हूँ, कार्यकर्ता से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सही समय है कि मैं इस तरीके से चुनाव लड़ूं और लोगों के बीच में रहूं और सेवा करूं। तो इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। बिल्कुल जी। बात अब पब्लिक में जा चुकी है कि आप आने वाले जो चुनाव में अपने पति को टक्कर देने वाली हैं, उनके सामने मोर्चा लेने वाली हैं, तो पारिवारिक दबाव भी होता है, सामाजिक दबाव भी होता है। तो इस प्रकार की कोई घटनाओं का सामना आपको करना पड़ा है जिसमें आपको दबाव झेलना पड़ा हो कि आप अपने पति के सामने मोर्चा खोल रही हैं, आप बैक हो जाइए? देखिए, जब आप अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि आपको ये काम करना है, तो उसके बाद जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और जिस तरीके से आपको आपके रास्ते में जो समस्याएं आती हैं, तो वो सेकेंडरी हो जाते हैं। मन का निश्चय अगर प्राइमरी है तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। और क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। और क्योंकि मैंने सीकर ज़िले में काम किया है, दातारामगढ़ में मैंने बहुत काम किया है, तो निश्चित अब मेरा जो रास्ता है वो अलग है। और मैं निश्चित ये चाहती हूँ कि जनता मुझे एक बार मौका दे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी को 5 साल का मौका जनता ने दिया। एक बार मैं चाहती हूँ कि रीटा सिंह को भी जनता की सेवा करने का मौका मिले। बिल्कुल। चुनाव मैदान में जब प्रत्याशी जाते हैं, एक दूसरे के जब चुनाव प्रचार देखे जाते हैं तो एक दूसरे पर कटाक्ष देखने को मिलता है। तो आपके सामने भी चैलेंज होगा, अपने पति को आपको फेस करना होगा, उनके खिलाफ आपको एक तरीके से बिगुल बजाना पड़ेगा। तो उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच तो नहीं होगा? देखिए, ये सवाल जो है लगभग मैंने फेस किया है। बहुत सारे मीडिया, मेरे साथीगण और जनता ने भी मुझे कई बार इस सवाल से मुझे रूबरू करवाया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, मैं जननायक जनता पार्टी में हूँ, मैं जननायक जनता पार्टी के लिए काम करूँगी। हमारी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, हम डिफरेंट रूट से काम करेंगे। और मेरा तो यही मानना है कि जो क्वेश्चन है मेरे लिए, आपने समाज की बात की, परिवार की बात की, तो एक महिला जो होती है, आई थिंक समाज और परिवार की जो दायरे होते हैं वो उसके लिए बहुत कन्फाइंड होते हैं, उसमें वो बहुत कन्फाइंड होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चंस है वो जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए दोनों को पूछा जाना चाहिए। सवाल बेसिकली वो है। तो मेरा ये मानना है कि अभी कौन से पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, कौन से कैंडिडेट्स वहाँ से आएंगे, कौन कौन मैदान में उतरेगा, वो तो आगामी जो आने वाली चुनाव है उसमें पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा मन और जो मेरा मानस है वो यही है कि मुझे जननायक जनता पार्टी अगर मौका देती है और मुझ में विश्वास जताती है तो निश्चित मैं सीकर जिले से चुनाव लड़ना चाहूँगी। जी बिल्कुल। मान लिया जाए कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन नहीं होता है और अकेले मैदान में आपको उतरना पड़ता है, तो आपके सामने कांग्रेस, बीजेपी और फिर आप रहेंगे, तो क्या फिर भी आप चुनावी मैदान में डटे रहेंगे, फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, ये तो पार्टी को डिसाइड करना है क्या स्ट्रैटेजी पार्टी अपनाती है। लेकिन मेरा जो निश्चय है वो चुनाव लड़ने का है, तो मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी। जी बिल्कुल। चुनावी बिगुल आपने अपने इलाके में फूंक दिया है, अपने लिए आप मैदान में जा रही हैं, कैसा रेस्पॉन्स आप देख पा रही हैं पब्लिक के बीच में? क्या कुछ लोगों का कहना रहता है, क्या कुछ आपके वादे रहते हैं जनता के बीच में?
क्योंकि मैं जब से मैं राजनीति में हूँ तब से लगातार मैं जनता के संपर्क में हूँ। मैंने कभी भी एक दिन भी, शायद मुझे याद नहीं कि मैंने लोगों के बीच में नहीं रही होगी, उनके बीच में नहीं गई। तो लगातार लोगों से संपर्क में रहने के कारण मुझे वहाँ की जो मूलभूत जो समस्या है उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आगे क्या करना है उसके बारे में समस्याएं आप आइडेंटिफाई करती हैं इलाके में, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के कौन कौन सी कमी आप महसूस करती है? खाटू श्याम जी का विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है वहाँ, वो आपके इलाके में आता है, वहाँ की कोई जो आपकी कार्य योजना है, क्या कुछ कार्य योजना लेकर के आप चलती हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए? जनता आपको वोट क्यों दे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जानना चाहेंगी? मैं, जैसे मैंने कहा, जिला प्रमुख रहते हुए मेरा जो कार्य है वो जनता के समक्ष है। बहुत सारे कार्य, बहुत सारे प्रपोजल्स उस समय भी मैंने गवर्नमेंट को दिए थे जो लगभग अधूरे से रह गए। बेसिकली खाटू श्याम जी को लेके जो व्यवस्थाएं हैं। और मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कि अभी भ्रष्टाचार का बहुत आलम है, और बहुत ज़्यादा आलम है। और जो रोड्स बन रही हैं वो भी एक बारिश नहीं झेल पा रही हैं। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा अभी फ़िलहाल हमारे वहाँ हो रहा है। और एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो पेयजल को लेके है। पेयजल और सिंचाई की जो पानी है, तो एक बहुत समय से लोग वहाँ परेशान हैं जल को लेके, पानी को लेके। और अभी जो जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार ने लागू किया, वो भी मैंने देखा है कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। और अगर मैं जनता के बीच में जाऊंगी तो निश्चित सेवा तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो जनता पीड़ित है किन मुद्दों को लेके, उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगी। तो ये एक मौका मैं ज़रूर जनता से कहूँगी कि मुझे दें, ताकि मैं उनके बीच में जाके कुछ उनका समाधान कर सकूं। भ्रष्टाचार का जो आपने गंभीर आरोप लगाया, तो कहीं न कहीं वो इशारा उसमें, उसके दायरे में आपकी फैमिली भी आती है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिनिधित्व आपके पति कर रहे हैं। तो जब भ्रष्टाचार है, अधिकारी लिप्त होंगे और लिप्त होंगे, तो नेताओं को भी लिप्त करके माना जाता है। तो आपका इशारा जो भ्रष्टाचार को लेकर के है, तो चुनावी मैदान में आप जाएंगे तो जो ये इशारा है वो सीधी लड़ाई मान के चले? सीधी अब जब जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा अभी ये निश्चित नहीं है कि कौन कब कहाँ से लड़ेगा। तो अभी ये सवाल जो है ये मेरे लिए भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, नेचुरल है कि वो हुआ है। और आप अगर जनता में जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि बहुत रोष है जनता में इस भ्रष्टाचार को लेके। तो वो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा वहाँ बन चुका है। तो इस पर ज़रूर हमें गौर करना होगा। और बाकी जो पेयजल का है, पानी का है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, संभवतः राजस्थान का पहला ऐसा रोचक मुकाबला होगा जिसमें पति पत्नी आमने सामने होंगे विधानसभा चुनाव में, और इस परिणाम को जानने के लिए भी जनता उत्सुक रहेगी। तो क्या लगता है आपका जो मुकाबला होगा, उस मुकाबले में आपकी जीत को लेकर आप कितनी आश्वस्त हैं? मैं तो हमेशा ही अपने आप को जीती हुई मानती हूँ। जनता ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, वही मेरी बहुत बड़ी जीत है। और अब जननायक जनता पार्टी जो मुझे सम्मान दे रही है वो और भी बड़ी जीत है। तो निश्चित जननायक जनता पार्टी के द्वारा अगर मैं जनता के द्वार जाऊंगी तो मेरे साथ दो बहुत ही कर्मठ युवा प्रोग्रेसिव लीडर्स है, आदरणीय दुष्यंत जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, और हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं आदरणीय अजय सिंह चौटाला साहब। तो एक बहुत मजबूत लीडरशिप मुझे मिली है, मजबूत कार्यकर्ता जिनको हम योद्धा कहते हैं जननायक जनता पार्टी में, वो वॉरियर्स मेरे साथ है। और अभी जो हमने कार्यक्रम किया सीकर में, तो वो अपने आप में एक मिसाल है, एक आईना है, दर्पण है जो हमने सीकर जिले को दिया है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू लीड एंड विन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थी सीकर की पूर्व जिला प्रमुख और जेजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रीटा सिंह जी, जिनकी पूरी तैयारी है प्रदेश में जेजेपी की पार्टी को नेतृत्व देने की, साथ ही साथ दातारामगढ़ सीट पर अपने पति से मोर्चा लेने की तैयारी इन्होंने कर ली है और जीत के लिए आश्वस्त है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा चुनाव परिणाम क्या रहेंगे, लेकिन फिलहाल इनका दावा है कि दातारामगढ़ सीट से जनता इनको इस बार मौका देगी और ये जीतकर विधानसभा की चौखट तक पहुंचेंगी। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।